Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके जूनियर सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं भारत भूगोल के अंतर्गत जो एक श्रृंखला शुरू कर रखी है भारत में उद्योगों के बारे में, तो आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा भारत में चीनी उद्योग के बारे में। बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्योग है, यानी कृषि पर आधारित दूसरा बड़ा उद्योग है। ये चीज़ भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं किसके बारे में? चीनी उद्योग के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए भी कृषि आधारित है भी, क्या है? कृषि पर निर्भर है। ठीक है भी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी चीनी उद्योग जो है वो किस पर आधारित है, तो आपका ध्यान होना चाहिए कृषि पर आधारित है। कृषि पर निर्भर दूसरा बड़ा उद्योग है भी, दूसरा बड़ा उद्योग है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भी, यानी पहला जो हम जिक्र करें तो पहला कौन सा आपका सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा आपका? सूती वस्त्र उद्योग। परंतु दूसरा बड़ा उद्योग जो कृषि के ऊपर आधारित है वो कौन सा आपका? चीनी उद्योग है। क्योंकि कृषि के अंतर्गत ही हम गन्ना का जो उत्पादन करते हैं, गन्ना का, और गन्ने का प्रयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? चीनी के उत्पादन में। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कृषि पर निर्भर दूसरा बड़ा उद्योग है, प्राचीन उद्योग है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, प्राचीन उद्योग है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर करोगे। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं विश्व में वितरण, यानी विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला देश का हम जिक्र करते हैं। विश्व वितरण चीनी उद्योग, यानी विश्व में प्रथम देश का हम जिक्र करेंगे। विश्व में प्रथम है, तो विश्व में प्रथम स्थान किस देश का आपका है? ये ब्राज़ील का है। किसका? आपका ब्राज़ील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला विश्व का प्रमुख देश अगर कोई है तो आपका कौन सा है? ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ब्राज़ील का जैसे जिक्र करते हैं। और भारत का हम जिक्र करें तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान चीनी उद्योग में हम जिक्र करेंगे तो दूसरा है। कौन सा है? यानी प्रथम स्थान तो रहेगा आपका ब्राज़ील का, और दूसरा स्थान जो रहेगा वो किसका रहेगा? भारत का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान होना चाहिए। चीनी उत्पादन में तो भारत का दूसरा स्थान है, परंतु खपत के मामले में हम जिक्र करें भी खपत, तो खपत के मामले में हमारा कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। यानी उपभोग का हम जिक्र करें तो उपभोग के मामले में आपको ध्यान होना चाहिए भारत का प्रथम स्थान है। भारत विश्व का एक प्रमुख चीनी उत्पादक देश है, परंतु हम चीनी का निर्यात करने की बजाय क्या कर लेते हैं? उसका उपभोग कर लेते हैं। यानी विश्व का सबसे ज़्यादा चीनी की खपत करने वाला देश अगर कोई है तो आपका कौन सा है? वो भारत है। उत्पादन सर्वाधिक जो होता है वो किस देश में होता है? ब्राज़ील में। और गन्ना उत्पादन का भी हम जिक्र करें तो गन्ना उत्पादन भी विश्व में सर्वाधिक जो होता है वो कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में। कवा का भी जैसे जिक्र करेंगे तो कवा भी विश्व में सर्वाधिक ज़्यादा कहाँ पर होता है? ब्राज़ील। खट्टे शहद का भी हम जिक्र करते हैं तो कहाँ पर उत्पादन होता है सर्वाधिक? वो आपका ब्राज़ील के अंदर। ये चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जैसे जिक्र करोगे भी भारत में चीनी उद्योग कब से विकसित हुआ, यानी चीनी कारखाने कब लगे थे? चीनी उद्योग का जैसे जिक्र करते हैं चीनी उद्योग। ठीक है भी, या हम जिक्र करोगे आप चीनी की जो मिल भी, चीनी की प्रथम मिल का जैसे जिक्र करें, प्रथम मिल, तो चीनी की प्रथम जो मिल है वो कब लगी थी, कहाँ लगी थी? ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा ये रिपीट होता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रथम जो चीनी की मिल लगी थी 1840 के अंदर, कहाँ पर लगी थी? आपकी बेंतिया जैसे जिक्र करोगे, बेंतिया। और ये बेंतिया रहेगा किस राज्य के अंदर? आपका बिहार में भी। ठीक है भी, ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 1840 में डच व्यवसायी जो थे भी, उन्होंने सबसे पहले क्या किया था? प्रयास किया था भारत में चीनी उद्योग यानी चीनी की मिल लगाने का। 1840 में बेंतिया बिहार के अंदर उन्होंने क्या है? चीनी कारखाना लगाया था। परंतु क्या रहा था? ये असफल रहा था। क्या रहा था? ये असफल। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी किसने प्रयास किया था? डचों ने। और क्या रहा था? ये आपका असफल रहा था। परंतु हम जिक्र करें फिर अंग्रेजों ने लगाया था भी, अंग्रेजों ने भी। ठीक है भी, दूसरा कारखाना, सफल कारखाने का हम जिक्र करते हैं। सफल जो कारखाना है वो अंग्रेजों ने लगाया था 1903 में। आपको ध्यान हो, मंडोरा का जैसे आप जिक्र करोगे। ठीक है भी, मंडोरा ये सारण जिला है, सारण जिला है बिहार का, उस जिले में सबसे पहले। ठीक है भी, ये 1903 की जब बात करें, यानी
एस्पल तो 1840 में लगी थी। डचों ने क्या किए थे, प्रयास किए थे, परंतु सफल मील जो लगाई थी वो अंग्रेजों ने 1903 के अंदर, 1903 में मंडोरा, सारण जिला बिहार में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अभी प्रथम जो मिल लगी थी वो कहाँ पर लगी थी, किसने लगाई थी, कैसे लगाई थी, ये चीज़ आपको क्लियर। इसके बाद में चीनी उद्योग या चीनी उत्पादन का जब हम जिक्र करते हैं तो चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का तो हम जिक्र कर चुके हैं। भी भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा है। विश्व में प्रथम जिक्र करते हैं ब्राजील है। अगर भारत में हम जिक्र करें, भारत में, तो भारत में सर्वाधिक चीनी जो उत्पादन होता है, सर्वाधिक है चीनी का जो उत्पादन करने वाला राज्य, उत्पादन करने वाला जो राज्य रहेगा वो राज्य कौन सा आपका है, राज्य रहेगा महाराष्ट्र। ठीक है जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी भारत में सर्वाधिक चीनी की जो मिलें लगी हुई है वो किस राज्य के अंदर लगी हुई है, महाराष्ट्र में। सर्वाधिक चीनी मिलों का हम जिक्र करें तो महाराष्ट्र में, और प्रथम जो राज्य रहेगा चीनी उत्पादन में वो कौन सा है, महाराष्ट्र। सर्वाधिक मिलें भी यही है, भी सर्वाधिक मिल का जैसे जिक्र करोगे, मिलें यहीं पर है महाराष्ट्र के अंदर। इसके अलावा दूसरा जो राज्य रहेगा आपका कौन सा रहेगा, यूपी उत्तर प्रदेश। ठीक है भी, यानी यूपी उत्तर प्रदेश से भारत का दूसरा ऐसा बड़ा राज्य है जहां पर चीनी का उत्पादन किया जाता है। अगर हम गन्ने का जैसे जिक्र करें, गन्ना, ये क्लियर करना आपको, गन्ना उत्पादन में प्रथम जो स्थान है, उत्पादन में प्रथम स्थान, तो गन्ना उत्पादन में प्रथम जो स्थान रहेगा वो किसका रहेगा, राजस्थान का, सॉरी यूपी उत्तर प्रदेश का। और चीनी उत्पादन में जो प्रथम स्थान रहेगा वो कौन सा रहेगा, महाराष्ट्र का। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो ये यूपी का जैसे गन्ना उत्पादन में जिक्र करोगे तो यूपी, गन्ना का जैसे जिक्र करते हैं, गेहूं का जैसे जिक्र करते हैं, तो गन्ना और गेहूं उत्पादन में प्रमुख जो राज्य आपका कौन सा, यूपी। परंतु गन्ना उत्पादन होने के बावजूद भी सर्वाधिक चीनी का जो उत्पादन होता है भारत के किस राज्य में, आपके महाराष्ट्र के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसके अलावा आपको थोड़ा सा एक ध्यान भी होना चाहिए, जैसे चीनी उद्योग का जो हम जिक्र करते हैं तो इसके अंतर्गत आपके चीनी का जैसे निर्माण होता है, इसके बाद में हम जिक्र करें गुड़ का निर्माण होता है, और आपके चीनी, गुड़ और गन्ने का जैसे जिक्र करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी गन्ना उत्पादन में 3 अग्रणीय राज्यों का जब हम जिक्र करते हैं, गन्ना उत्पादन, तो गन्ना उत्पादन का जिक्र करोगे तो आपका राज्य कौन सा रहेगा, यूपी। ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा रहेगा आपका, MH महाराष्ट्र, और तीसरा रहेगा आपका KA कर्नाटका भी। ठीक है भी, यानी गन्ना उत्पादन में 3 अग्रणीय जो राज्य हैं भारत के कौन से हैं, यूपी उत्तर प्रदेश है प्रथम राज्य, दूसरा राज्य आपका महाराष्ट्र, और तीसरा क्या रहेगा, कर्नाटक। चीनी उत्पादन का हम जिक्र करें भी, चीनी उत्पादन, ठीक है भी, चीनी उत्पादन, तो चीनी उत्पादन में अग्रणीय जो राज्य है आपका कौन सा रहेगा, MH महाराष्ट्र, दूसरा आप जिक्र करोगे यूपी, और तीसरा आप जिक्र करोगे TNA, ठीक है भी, तमिलनाडु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी सर्वाधिक चीनी का जो उत्पादन होता है वो किस राज्य में होता है, महाराष्ट्र में। सर्वाधिक चीनी की मिलें भी वहीं पर आपको, खासकर हम पढ़ते हैं इसके बारे में, कृषि मंत्री भी वहीं के रहे हैं, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक चीनी की मिलें हैं, और सर्वाधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य भी है, फिर आपका उत्तर प्रदेश, और फिर आपका कौन सा है, तमिलनाडु। यानी सल्फर युक्त का जब हम जिक्र करते हैं, सल्फर, ठीक है, सल्फर है युक्त जो चीनी बनती है वो किस राज्य के अंदर बनती है, सबसे ज्यादा वो तमिलनाडु के अंदर। भारत में लगभग 10% चीनी का जो उत्पादन करता है वो कौन सा करता है, आपका तमिलनाडु। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं हम गुड़ उत्पादन में भी, ठीक है, गुड़ उत्पादन, तो गुड़ उत्पादन में प्रथम राज्य रहेगा आपका यूपी, दूसरा आपका कर्नाटक, और तीसरा आपका TN तमिलनाडु। ठीक है भी, ये अलग अलग भी आपको थोड़ा सा समझ के ध्यान रखना है। यानी गन्ना उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका, चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु, और गुड़ उत्पादन में आपका कौन सा है, यूपी उत्तर प्रदेश, और सेकंड रहेगा आपका कर्नाटक, और थर्ड कौन सा रहेगा आपका तमिलनाडु। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हमेशा के आपके क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में, जैसे चलो कोई नहीं, आगे जिक्र करेंगे इन चीज़ों के बारे में।
उत्तर भारत की बजाय दक्षिणी भारत का जो गन्ना है वो उत्तम क्वालिटी का होता है। यानी उत्तर भारत की बजाय जैसे जिक्र करते हैं दक्षिणी भारत का जो गन्ना होता है वो क्या होता है, उत्तम है, क्वालिटी का होता है। ये चर्चा करूंगा मैं लास्ट में। इसके अलावा विश्व का जो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो विश्व का चीनी का जो कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा, क्यूबा को भी, ठीक है भी, क्यूबा। क्यूबा आपका कैरिबियन सागर के अंदर स्थित एक देश है। कैरिबियन सागर के अंदर हम जिक्र करते हैं, कैरिबियन सागर में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, हवाना। क्यूबा को क्या कहा जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत का हम जिक्र करें भी, भारत का चीनी का कटोरा, तो भारत का चीनी का कटोरा कहते हैं हमें यूपी उत्तर प्रदेश को भी, ठीक है भी। यूपी उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है, भारत में चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यूपी में सर्वाधिक क्या होता है, गन्ने का उत्पादन होता है, सर्वाधिक है गन्ने। तो सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन के कारण यूपी को कहा जाता है, और विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन क्यूबा में होता है, इसलिए क्यूबा को क्या कहा जाता है, विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। और हरियाणा में अगर चीनी का कटोरा कहेंगे, हरियाणा में चीनी का कटोरा तो कहोगे आप यमुनानगर को भी। किसको कहोगे, यमुनानगर, ठीक है भी। यानी हरियाणा में अगर चीनी का कटोरा कहेंगे हम तो किसको कहेंगे, यमुनानगर, क्योंकि यमुनानगर के अंदर है एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल लगी हुई है, सरस्वती शुगर मिल, जिसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो ये चीज़ आपको पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी विश्व में आपका चीनी का कटोरा कौन सा है, वो क्यूबा, और भारत में यूपी, और हरियाणा में क्या जिक्र करोगे, यमुनानगर। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं राष्ट्रीय चीनी तकनीकी संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी राष्ट्रीय चीनी तकनीकी संस्थान या राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान का हम जिक्र करते हैं तो कहाँ पर है, ये कानपुर में भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। यानी राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान या राष्ट्रीय चीनी तकनीकी जो संस्थान है भारत का, कहाँ पर है, तो हम जिक्र करते हैं कानपुर के अंदर। कहाँ जिक्र करेंगे, ये कानपुर के अंदर। वेरी वेरी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आपका रिपीट होता है राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का जैसे जिक्र करें, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो कहाँ पर आपका, कोयम्बटूर में भी, ठीक है, कोयम्बटूर को दक्षिणी भारत का आपको ध्यान होना चाहिए। मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, औद्योगिक नगरी है, जिसे मैंने जिक्र भी किया था, खासकर लोहा इस्पात उद्योग का जब मैंने जिक्र किया था इस चीज़ के बारे में। तो आपको ध्यान होना चाहिए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो आपका रहेगा वो कहाँ पर रहेगा, कोयम्बटूर के अंदर। और कोयम्बटूर भारत के किस राज्य में है, तमिलनाडु में। अब बच्चों के मन में ये विचार आ रहे हैं भी, मैंने जैसे जिक्र भी किया था पहले भी, गन्ना जो सर्वाधिक होता उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में होता है सर्वाधिक, परंतु गन्ने के अनुकूल जो जलवायु पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, दक्षिणी भारत के अंदर। क्योंकि उत्तर भारत का जो गन्ना होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा, सुक्रोज यानी मिठास की जो मात्रा, रस की मात्रा का जब हम जिक्र करते कम होता है, और दक्षिणी भारत का जो गन्ना है उसमें सुक्रोज की मात्रा यानी रस की मात्रा अधिक होती है, और रस धारण करने की अक्षमता भी काफ़ी समय। यानी यहाँ उत्तर भारत का गन्ना तो कुछ दिन अगर आप धूप में रख दो या वैसे रख दो तो क्या उसके अंदर गन्ने के जो सुक्रोज है, मिठास है, रस वो उड़ जाता है, परंतु दक्षिणी भारत के गन्ने में ऐसी आपको मतलब प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। दक्षिणी भारत का गन्ना क्या है, सर्वश्रेष्ठ। इसीलिए भारत का अगर हम जिक्र करें राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है तो कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर जो रहेगा वो कहाँ पर रहेगा आपका, तमिलनाडु के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा चीनी उद्योग जो है, ये एक तो हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, जैसे जिक्र कर रहे हैं चीनी पर आधारित है, क्या गन्ने पर आधारित, जैसे गन्ना, और दूसरा जो आप जिक्र करते हो किस पर आधारित है, ये चुकंदर भी, ठीक है भी। विश्व में बहुत से ऐसे देश है जहां पर चुकंदर से भी क्या तैयार की जाती है, चीनी तैयार की जाती है, ठीक है भी। भारत में भी एक ऐसा प्लांट लगा हुआ है जिसे जिक्र करते हैं, यानी चुकंदर और गन्ना दो ऐसे जो कच्चे अवशेष हैं जिससे क्या तैयार की जाती है, चीनी तैयार की जाती है। गन्ना हम पढ़ चुके हैं, परंतु चुकंदर के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। चुकंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का गंगानगर का हम जिक्र करते हैं, राजस्थान के गंगानगर, तो राजस्थान के गंगानगर में आपको ध्यान होना चाहिए एक चुकंदर आधारित
चीनी उद्योग विकसित किया गया है। यानी चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना भारत में कहाँ पर है? तो चुकंदर से चीनी बनाने का कारखाना राजस्थान के गंगानगर में, राजस्थान के गंगानगर में है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि गन्ना और जो आपके चुकंदर है उन्हीं से क्या तैयार की जाती है? आपकी चीनी तैयार की जाती है। इसके अलावा जो चीनी उद्योग है इसके लिए समस्याएं भी है। भी क्या है? समस्याएं। कई बार कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, ये एक मौसमी उद्योग है। भी क्या है? आपका एक मौसमी उद्योग है। ठीक है। उत्तर भारत में अगर हम जिक्र करें तो सिर्फ 2-3 महीने, 3-4 महीने क्या ये उद्योग चलता है, उसके बाद क्या हो जाता है? ये बंद हो जाता है। जबकि दक्षिणी भारत में ये काफी लंबे समय तक चलता है ये उद्योग। तो एक तो क्या है? ये मौसमी उद्योग है। दूसरा जैसे जिक्र करते हैं हमें सल्फर। ठीक है भी, सल्फर। तो सल्फर की कमी का जैसे जिक्र करोगे भी, यानी सल्फर जो है, चीनी जो होती है, चीनी को सफ़ेद करने के लिए यानी वाइट उसका कलर करने के लिए किस केमिकल का जो प्रयोग किया जाता है? वो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम देखते हैं ना, सफ़ेद चीनी होती है तो कहाँ से आई है? दक्षिणी भारत, खासकर तमिलनाडु का जब हम जिक्र करते हैं तो सफ़ेद करने के लिए चीनी को किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फर। तो भारत में सल्फर की कमी होने के कारण भी ये उद्योग क्या हुआ है? प्रभावित हुआ है। इसके अलावा जैसे 3 नंबर हम जिक्र करते हैं परिवहन वे, यानी परिवहन आदान प्रदान करने भी, गन्ने को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने लाने के अंदर भी क्या है? बहुत ज़्यादा खर्च आता है। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए प्रति हेक्टर उपज भी बहुत कम है। इसलिए ये जो समस्याएं हैं ये गन्ना उद्योग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ये वेरी इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए भी, भारत में जो चीनी उद्योग जो है, चीनी उद्योग का विकास किस किस राज्य में हुआ? तो हम वैसे तो चर्चा कर चुके हैं बीच में इसमें, फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए चीनी उद्योग भारत में आपका यूपी में आप जिक्र करोगे भी, यूपी सहारनपुर का है, मुजफ्फरपुर का जैसे जिक्र करते हो। ठीक है भी, सहारनपुर है, गोंडा का जैसे आप जिक्र कर सकते हो। यानी बहुत से ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पर क्या है उद्योग, ये पीलीभीत का जैसे जिक्र कर सकते हो। चीनी, एक चीज़ नोट करना, ये चीज़ें भी मैं हमेशा आपको क्लास में ये चीज़ें बताता हूँ भी, ये कॉमन सेंस की बातें होती है। घर में अगर चीनी का हम कट्टा लेके आए तो ज़रूर देखना चाहिए भी ये चीनी का जो कट्टा है ये कहाँ से बन के आई, ये चीनी कहाँ से बन के आई है। तो आपके ऊपर लिखा होगा उत्तम शुगर मिल मुजफ्फरनगर, या पीलीभीत लिखा होगा, या फिर आपका जैसे जिक्र और भी बहुत से कोई नगरों का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत से नगर, मुजफ्फरनगर का जैसे मुजफ्फरनगर का आप जिक्र करोगे, सहारनपुर का जैसे जिक्र करो, तो ध्यान होना चाहिए। कॉमन सेंस की बातें होती है, दिमाग वहां पर जाना चाहिए उस कट्टे के ऊपर। हमें कोतवाल विष यानी दृढ़ इच्छा होनी चाहिए जानने की भी। ठीक है भाई। तो आप यूपी का जैसे जिक्र करोगे, एमएच महाराष्ट्र में सर्वाधिक उद्योग है, खासकर सांगली का है, पूना का जैसे जिक्र करते हैं, थाने का जैसे जिक्र करते हैं। ये चीज़ भी आप सतारा का जैसे जिक्र करते हो, कोल्हापुर, सोलापुर, यहाँ पर आपकी क्या है? चीनी शुगर मिलें हैं। इसके अलावा जैसे आप जिक्र करो पंजाब में भी है शुगर मिलें, और हरियाणा में जैसे जिक्र, हरियाणा में आप पढ़ोगे तो हरियाणा में गन्ना सर्वाधिक जो होता है वो कहाँ पर होता है? गन्ना सर्वाधिक है यमुनानगर में भी। कहाँ होगा आपका? यमुनानगर, यानी यमुनानगर में सर्वाधिक गन्ना होता है। और चीनी का उत्पादन भी हम जिक्र करें तो चीनी का उत्पादन भी आप जिक्र करोगे तो चीनी का उत्पादन भी हरियाणा में सर्वाधिक कहाँ होगा? यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर में आप पढ़ोगे यहाँ पर सरस्वती शुगर मिल है। कौन सी है? सरस्वती शुगर मिल है। ठीक है भी। और एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है भी, एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल है। ये चीज़ भी आपको ध्यान होना चाहिए। 1933 में स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? 1933 में। तो एशिया की सबसे बड़ी शुगर मिल 1933 में स्थापित की गई थी। कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है, जिसका नाम क्या है? सरस्वती शुगर मिल। हरियाणा से भी गन्ना क्या भेजा जाता है इस मिल के अंदर। इसके अलावा इसके साथ लगता हुआ, हरियाणा के साथ लगता हुआ पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, सहारनपुर वगैरह से भी क्या आता है? गन्ना यहाँ पर आता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। सरस्वती शुगर मिल कहाँ पर? आपकी यमुनानगर के अंदर है। इसके अलावा जैसे जिक्र करो कर्नाटका में भी है शुगर मिलें, और तमिलनाडु का भी जब जिक्र करते हो, खासकर दक्षिणी भारत का हम जिक्र करें, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहाँ पर गन्ना उत्पादन के लिए मतलब अच्छी जलवायु पाई जाती है, क्योंकि गन्ने की जो फसल है उसके लिए उपयुक्त जो जलवायु, उपयुक्त स्थान है वो दक्षिणी भारत है। क्या है आपका? दक्षिणी भारत। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा बिहार का भी आप जिक्र कर सकते हो भी, बिहार। ठीक है भी। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सभी आप अच्छी तरीके से इनके नोट्स बनाने की कोशिश करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें भी इसको, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को शेयर करने का काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।